नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डाक गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी हमें भेजी है सुमित जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सुमित जी बताते हैं कि उस दिन मैं अपने चाचा के घर जा रहा था। मेरी ट्रेन शाम के 6 बजे की थी। वैसे तो मैं घर से जल्दी ही निकल गया था और खाने पीने की चीज़ों की खरीदारी में लग गया था। और इसी बीच ठीक 6 बजे मेरी ट्रेन भी आ गई। मैं ट्रेन में चढ़ा और अपने बैठने के लिए सीट ढूंढने लगा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे बोगी में बैठने के लिए सीट मिल गई थी। सीट पर बैठकर मैंने अपने कान में ईयरफोन डाल दिए और आराम से गाने सुनने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया और रात हो गई और अब ट्रेन की काफ़ी सारी सीटें खाली हो चुकी थी। इस वजह से मुझे अब सोने के लिए जगह भी मिल गई थी। मैं जैसे ही लेटा तुरंत मेरी आँख लग गई और जब मेरी आँख खुली तो मैंने पाया कि पूरी बोगी में एक अजीब सी खामोशी छाई थी और ट्रेन किसी जगह रुकी हुई थी। मैंने अपनी नज़र घुमाई तो देखा कि बोगी में मौजूद बाकी के लोग गहरी नींद में सो रहे थे और एक लड़की ट्रेन के बाहर खड़ी होकर मुझे एक नज़र से लगातार देखे जा रही थी। पहले तो मुझे लगा कि वो इसी ट्रेन की सवारी होगी, इसलिए मैंने उस लड़की से पूछा, अरे मैडम, आप बाहर क्या कर रहे हो? मैंने उस लड़की को इतना पूछा ही था, तभी मुझे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। तब मुझे लगा कि ट्रेन की गेट पर कोई भारी भरकम चीज गिरी होगी। मैं अपनी सीट से उठकर गेट पर देखने गया कि आखिर वह क्या चीज होगी जो इतनी जोर से नीचे गिरी। मैं ट्रेन के गेट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वही लड़की जो कुछ देर पहले मुझे ट्रेन की पटरियों पर खड़े दिखी थी, वही लड़की एक पहलवान जैसे आदमी को घसीटते हुए पटरियों के उस पार ले जाते हुए दिखी। मैं तुरंत ही ट्रेन से उतरते हुए उस लड़की से बोला कि अरे तुम क्या कर रही हो उस आदमी के साथ? मैंने इतना कहा ही था तभी किसी ने मेरे सिर पर जोरदार डंडे से वार किया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अभी भी उसी जगह पटरियों के पास पड़ा हुआ था और मैंने उठना चाहा तो मुझे पता चला कि मेरा पूरा शरीर अकड़ सा गया था। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि अब मेरी ट्रेन भी वहाँ से जा चुकी थी। मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी मुझे नीचे पटरियों पर कुछ कंपन महसूस हुआ। इसका मतलब यह था कि जरूर कोई ट्रेन आने वाली है। मैं किसी तरह अपने आप को पटरियों से दूर ले जाने की कोशिश में लग गया। तभी मुझे ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल तो मानो मेरे मुंह में आ गया था। पता नहीं कैसे उस वक्त अचानक मुझ में ताकत आ गई और मैं उठकर पटरियों से दूर चला गया। पटरियों से हटते ही एक मालगाड़ी पूरी रफ्तार से वहां से गुजरी और उसके जाते ही मुझे वही लड़की फिर से दिखाई दी। वो लड़की पटरियों की दूसरी तरफ खड़ी हुई थी और इस बार वो लड़की बहुत ही खौफनाक और डरावनी लग रही थी। उसके पूरे चेहरे पर खून ही खून लगा हुआ था। मैं समझ चुका था कि
मेरी जान खतरे में है, इसलिए मैं वहां से भागने लगा। भागते वक्त जब भी मैं पीछे देखता, मुझे वही लड़की मुझे मेरे पीछे खड़ी हुई नजर आती। इसलिए मैं पूरी रफ्तार से सिर्फ भागे जा रहा था। तभी थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे ट्रेन की पटरियों पर कुछ लोग बैठे नजर आए। मुझे लगा कि अब मेरी जान बच जाएगी। मैंने उन लोगों को अपनी मदद के लिए बुलाया और जैसे ही उन लोगों का चेहरा मेरे सामने आया, मेरा पूरा शरीर जम सा गया। दरअसल वो सारे लोग भी भूत ही थे। उन लोगों के चेहरे पूरी तरह से सफेद और आंखें पूरी काली थी। मैं बिना रुके भागता ही रहा और अब उस भूतनी के साथ साथ वो चारों भूत भी मेरे पीछे पड़ गए थे। मैं भाग ही रहा था, तभी अचानक कहीं से पत्थरों की बरसात होने लगी। तभी एक बड़ा सा पत्थर मेरे सिर पर आकर गिरा। मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैं किसी पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था और कुछ लड़के मेरे आसपास खड़े हुए थे। मैं अभी भी काफी डरा हुआ था। उनमें से एक लड़का बोला कि अरे अंकल, हमें लगा आप भी एक भूत हो, इसलिए हमने आपको भी पत्थर मार दिया। तभी मैंने उनसे कहा कि तुम लोग भूतों को पत्थर मारते हो, क्या तुमको डर नहीं लगता? फिर उन्होंने जवाब दिया कि पहले तो हमें भी डर लगता था, लेकिन जब से हमको पता चला कि ये भूत पत्थर मारने से भाग जाते हैं, उसके बाद हमें मजा आने लगा। जब भी हमारा मन करता है हम यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और जब हमको भूत दिखाई देते हैं तो हम उन पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं। उनकी बात सुनकर मुझे हंसी भी आ रही थी और साथ ही डर भी लग रहा था। उन लड़कों की वजह से मेरी जान बच गई थी। मैं जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।